जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा का रिजल्ट आया है जिसमें नारायण दत्त, आप हमें लगता है कि यहाँ पे उपस्थित लगभग 70-80% बच्चे इनको जान रहे होंगे, क्योंकि लगातार आपकी लाइब्रेरी में आपकी कोचिंग से और टेस्ट सीरीज से लगातार जुड़े हुए थे और इनका उत्तर प्रदेश दरोगा में 109 रैंक है। मेन बात यह है कि हम आपको आपके समक्ष इनको इसलिए लेके आए हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं, इनके माध्यम से आपको ये कहलवाना चाहते हैं कि तैयारी किस तरीके से आप करिए। निराश मत होइए कभी भी तैयारी करते समय। पिछली भर्ती में 60,244 भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस पे इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से, या आप जानते हैं कि नामलाइजेशन का खेल इस समय बहुत ज़्यादा है, तो ये उस वैकेंसी से बाहर हुए थे। लेकिन 4,4400 पोस्ट में उत्तर प्रदेश दरोगा में 109वीं रैंक लेके आए हैं। ये अपने आप में बहुत गर्व का क्षण है। आप लोग एक बार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। देखिए, हमें लगता है, जो मेरा अपना खुद का मानना है, उत्तर प्रदेश स्टेट में जन्म लेने वाला हर एक विद्यार्थी जिसकी हाइट होती है, उसके मन में अगर सबसे पहले कोई विचार आता है तैयारी करने की क्षेत्र में, जब वो आता है उसके मन में जो सबसे पहले विचार आता है वो उत्तर प्रदेश दरोगा का आता है। और उत्तर प्रदेश दरोगा की जॉब अपने आप में बहुत बेहतरीन जॉब होती है। ये आपको हमेशा क्लास में मोटिवेट किया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि ये वर्दी वाली जॉब होती है। इसमें वर्दी के साथ साथ पावर भी होती है और बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जॉब पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश दरोगा की जॉब अपने आप में एक अलग लेवल की जॉब होती है। यहाँ पे आपके बेल्ट में पिस्टल, कंधे पे डबल स्टार और बेहतरीन लुक और पूरी पावर वाली शानदार ज़बरदस्त जॉब होती है। अगर आप ये मान के चलिए, कोई आईएएस अगर किसी चौराहे पे खड़ा होगा तो हो सकता है कि अगर वो किसी चौराहे पे अकेले खड़े हैं तो हो सकता है लोग उनको ना जान पाएँ कि ये डीएम है या ये कुछ अधिकारी हैं। लेकिन अगर किसी चौराहे पे एक दरोगा खड़ा होता है तो पूरा चौराहा जान जाता है कि दरोगा खड़ा हुआ है। इतनी पावर होती है, वर्दी होती है, वर्दी की एक गरिमा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग इनसे कुछ सीखिए। इन्होंने अपने जीवन में कैसे तैयारियां किया, कैसे मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, हिंदी में, सभी विषय में कैसे पकड़ बनाई और इतना बेहतरीन मार्क्स कैसे ये लेके आए हैं। आइए इनके माध्यम से थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। नारायण दत्त, आपका स्वागत है, थोड़ा बच्चों को बताइएगा। सबसे पहले आप सब, कई लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग पर्सनली मुझे जानते होंगे। उनका डायरेक्ट सपोर्ट मुझे रहा लगातार लगभग 6 महीने। लेकिन जो मुझे नहीं भी जानते होंगे वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में मेरे आसपास थे, तो उनका सपोर्ट बिल्कुल मेरे पास रहा और मेरी सिलेक्शन हुआ और ठीक ठाक शायद रैंक भी आ गई। और तैयारी, जैसा कि सर बता रहे हैं, तैयारी का सिर्फ एक फार्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई और उतना ही ज़्यादा टेस्ट। मेरा सिर्फ एक एम ये रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाऊं और उसके बाद जो टेस्ट में गलतियां हुई हैं उसकी मैंने एक अलग से डायरी बनाई थी। उस जितनी गलतियां हुई मुझसे, उसको सर से हिंदी सब्जेक्ट वाइज मैंने बनाया। वो सारी जो गलतियां हैं उनको पर्टिकुलर टीचर से जाके मैंने सबसे पहले, मैंने अपने टेस्ट में मार्क्स नहीं देखे, सबसे पहले मैंने अपने वो सवाल देखे जो मेरे गलत हो गए थे। फिर उन सवालों को हल करने के बाद ही मैं अपने टेस्ट को एनालाइज किया मैंने। जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि मैं 60,000 सिपाही वैकेंसी में फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। रनिंग वगैरह हो गई थी, लग रहा था कि अब सिपाही बन ही गए हैं, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो गया, लेकिन फाइनल से बाहर हो गया। उस वक्त बहुत निराशा हो गई थी, इस हद तक हो गई थी कि मैं 1-2 महीने घर से थोड़ा दूर चला गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं और सब्जेक्ट वाइज और हमारे एग्ज़ाम, जो भी हमें एग्ज़ाम देना है उसके सिलेबस के थ्रू ही हमें उतना पढ़ना है। लोगों को लगता है कि हम जीएस पढ़ लेंगे तो वो एसएससी के लिए भी काफ़ी है, ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी है, दरोगा के लिए भी काफ़ी है। लेकिन हर एग्ज़ाम का अपनी डिमांड होती है, वो आपसे एक अलग तरीके की चीज़ मांगता है। तो उसी तरह से मैंने जो 4 मेजर सब्जेक्ट थे यूपीएसआई के, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और पॉलिटी प्लस जीएस, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं यूपीएसआई में, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, किया उसने मेरे रैंक में, मेरे सिलेक्शन में। मैंने पॉलिटी और जो बीएनएस जिसको मूल विधि कहते हैं, उसके लिए अलग से तैयारी की और मैथ, रीजनिंग, हिंदी की मैंने पर्टिकुलर बैच ली अलग अलग टीचर से। यहाँ हिंदी में जो भी डाउट होता था मैं ऑफलाइन दिशान सर से और जो भी टीचर थे, मैथ आलोक सर, उन लोगों से बातचीत करके जो भी हुआ, सबसे पहले मैंने अपने डाउट सॉल्व किए।
और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैंने लगाया। यहाँ का टेस्ट हो गया, और टेस्ट की एक बात ये भी है, मेरे साथ कई लोग यहीं अपनी लाइब्रेरी के ही वो टेस्ट ऑनलाइन देते थे। मैंने उनसे कई बार बोला कि ऑफलाइन टेस्ट दो। लोग कहते थे कि टेस्ट तो टेस्ट ही है, टेस्ट नहीं होता है। अगर हमें एग्ज़ाम में OMR भरना है और हम यहाँ पे अपने फ़ोन पे, टैबलेट, लैपटॉप, जिसके पास जो संसाधन था उस पर दे रहे हैं, तो बहुत फ़र्क होता है। अपनी ही लाइब्रेरी का एक लड़का है, उसने 9 OMR, अपने OMR में 9 गोले उसने गलत भर दिए। 9 गोले में रैंक आ जाती है और रैंक से बाहर हो जाता है आदमी। 9 प्रश्न अगर किसी परीक्षा में हमारे गलत हो जा रहे हैं सिर्फ आते हुए, उससे बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमें सबसे पहले अपने एग्ज़ाम को समझना है, सिलेबस को समझना है और लिमिटेड टीचर्स और कंटेंट से पढ़ना है। ये नहीं कि आज यूट्यूब पे एक नया वीडियो आ गया हिंदी का, हम उसको पढ़ने लगे बैठ के। अब जो ऐसा लग रहा है कि वही नहीं पढ़ेंगे तो उसी वीडियो से हमारे क्वेश्चन आने वाले, हो सकता है 1-2 मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने कंटेंट को शॉर्ट रखना है और उसे बार बार ज़्यादा पढ़ना है और डाउट सॉल्व करने हैं सबसे ज़्यादा। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको इन्होंने बताया कि लिमिटेड कंटेंट और लिमिटेड टीचर फॉलो करना है। आज के समय में बच्चे क्या करते हैं कि आज किसी यूट्यूबर का कोई वीडियो आया, कोई मैथ वाला, कोई हिंदी वाला, कोई GS वाला टीचर पढ़ा रहा, उनका वीडियो आया, उनका भी देखने लगे, उनका आया, उनका भी देखने लगे। और एक किताब आपने उठाया, फिर दूसरी किताब सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर तीसरी किताब। एक किताब को 10 बार लगाइए, 10 बार अलग अलग किताबों को मत लगाइए। आप एक ही किताब को 10 बार लगाइए, चीज़ें आपको अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। और इन्होंने बताया कि जो चीज़ फॉलो करिए, एक ही लोग को फॉलो करिए। पता लगे आप 10-10 टीचर को फॉलो कर रहे हैं, मैथ के 10, रीजनिंग के, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में भटकाव आएगा। कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई कुछ चीज़ को अलग तरीके से बता रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म पे चलिए और बेहतरीन तैयारी करिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा नारायण दत्त कि यहाँ आपने लगातार लंबे समय से लाइब्रेरी में भी रहे, तो लाइब्रेरी का माहौल और लक्ष्य क्लासेस का क्या ऐसा क्लाइमेट रहा कि आपके जीवन में या आपकी सफलता में लक्ष्य क्लासेस का क्या योगदान है? यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताइएगा। आप सुबह आते थे 6-7 बजे आते थे, रात के 9-9 बजे तक जाते थे, कि यहाँ का कैसा वातावरण था? थोड़ा बच्चों को बताइएगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा साथ मेरा जो दिया है इस लाइब्रेरी ने दिया है। यहाँ तक कि होली के दिन भी जब पूरे शहर में एक भी लाइब्रेरी नहीं खुली थी, अगर इसमें से कोई आया हो होली के दिन, तो सिर्फ लाइब्रेरी नहीं खुली थी, दिशान सर स्वयं जो है मीठा वगैरह लेके आए थे, हम लोग के साथ होली मनाए और उस दिन भी लाइब्रेरी खुली थी। ये एक उदाहरण है कि दिशान सर और पूरी संस्था, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपसे ज़्यादा आपके साथ लगे रहे हैं। मेरे साथ, मैं शायद जो बाहर हुआ हूँ सिपाही वैकेंसी में, उसका एक रीज़न ये भी था कि मैं बहुत एक कमरे में मुझे किसी ने कहा कि किताबें ढूंढो और कमरा पकड़ के पढ़ो। नहीं होता सिलेक्शन कमरा पकड़ के बैठने से। हम यहाँ पे हैं, आप सब बैठे हैं, मुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं। ऑनलाइन टेस्ट में यही मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि जो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो हमसे ख़राब परफॉर्म कर रहा है, वो सच में है भी या फिर वो सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट ही कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लगभग मैंने 6 महीने टेस्ट दिए UPSI के लगातार, और लगभग मैं 7-8 महीने यहाँ लाइब्रेरी में रहा। लाइब्रेरी में ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं हुई कि कभी ऐसा हुआ कि मुझे लाइब्रेरी की वजह से कभी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई हो। एक दिन शायद लाइट कट गई थी, तो उस दिन भी व्यवस्था ये हो गई थी कि यार अगर जिसको पढ़ना हो तो वो दूसरी बार में जाके पढ़ सकता है। ये तो रही बात लाइब्रेरी की। दूसरी चीज़, कोचिंग में यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, सब पहचान के ही हैं। अगर कोई भी डाउट है, मैं रात में कॉल किया है टीचर्स को। मैराथन यहाँ पे मुझे लगता है जितनी मैराथन्स यहाँ होती हैं उतनी पूरे शहर में किसी के पास नहीं होती होंगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप सब भी जानते होंगे। वो सब चीज़ें रहीं, और ये सब चीज़ें मेरे साथ शायद है कि प्री कट ऑफ से लेके फाइनल तक ले जाने में ये सारी चीज़ें मेरे साथ ये सब इन सब ने सहयोग किया है मेरे साथ। यहाँ पे जो मैराथन में कंटेंट मिलता है, टेस्ट उस तरीके से बनाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा टेस्ट बना दें कि हमारी कोचिंग के ही बच्चे टॉप कर रहे हैं, ऐसा टेस्ट बना दें कि बच्चा 400 में 200 नहीं ला पा रहा है, वो डिमोटिवेट हो जा रहा है। तर्क संगत टेस्ट सीरीज़ थी, मैराथन वगैरह की भी जो भी चीज़ें रहती थी, मैंने मैराथन खुद भी ली हैं थोड़ी बहुत, और बाकी सब यही था। ठीक है, चलो इनका फिर स्वागत कर दिया जाए।
तो प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ यही कहना है कि देखिए, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। आपने देखा कि इनका 60,244 और 4,000 आप अंतर कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। अगर ये शायद उसको सोचते कि यार मेरा 60,244 भर्ती में नहीं हुआ तो 4,000 में हम कहाँ होंगे, तो शायद आज ये इस मंच पे ना होते, आज इनको दरोगा की जॉब नहीं मिली होती। इसीलिए कहा जाता है कि केवल मेहनत करिए, सही दिशा में करिए। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ हो रही है, पूरी अगर आपकी तत्परता है, ईमानदारी है आपके काम में, तो आने वाले समय में आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज में फेल हो गए हैं, आप किसी चीज से बाहर हो गए हैं तो दोबारा आपका चयन नहीं होगा। आपका चयन शेयर होगा, 100% होगा, लेकिन उसके लिए ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।